अस्सलाम वालेकुम। चलें आज हम मॉड्यूल 2 को देखते हैं, यानी ग्रुप डिस्कशंस। इसमें हम वो सारी ज़रूरी बातें समझेंगे जो आपके इम्तिहानात में कामयाबी के लिए बहुत अहम है। कभी सोचा है कि सिर्फ 15 मिनट की बातचीत किसी का करियर या तालीमी मुस्तकबिल कैसे तय कर सकती है? सवाल तो बहुत बड़ा है ना। इसकी वजह यह है कि ग्रुप डिस्कशन सिर्फ आम बातचीत नहीं है, ये असल में आपकी अहम सलाहियतों को परखने का एक तरीका है, खास तौर पे जब नौकरियों या दाखिलों की बात आती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्रुप डिस्कशन या जीडी है क्या चीज़। बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक बाकायदा गुफ्तगू है जहां चंद लोग मिलकर किसी एक मौजू पर बात करते हैं। लेकिन यहां मकसद सिर्फ बोलना नहीं होता, असल मकसद ये देखना होता है कि कोई शख्स सोचता कैसे है, टीम के साथ मिलकर कैसे काम करता है और अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से पेश करता है। अच्छा, एक बहुत आम गलतफहमी है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग ग्रुप डिस्कशन को एक डिबेट यानी मुबाहसा समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। देखें, मुबाहसे में मकसद होता है जीतना, अपनी बात मनवाना, लेकिन ग्रुप डिस्कशन का मकसद होता है मिलजुल कर किसी एक नतीजे पर पहुंचना। इस टेबल को देखें, साफ जाहिर है कि जीडी एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ने का नाम है, जबकि मुबाहसा एक मुकाबला है। जीडी का मकसद है इत्तफाक राय, ना कि वोटिंग से हार जीत का फैसला करना। यहाँ पर एक बहुत अहम MCQ अलर्ट है। इम्तिहान में ये सवाल आ सकता है कि जीडी का असल मकसद क्या है, तो याद रखिएगा, जवाब हमेशा ताउन और इत्तेफाक राय ही होगा। अगर ऑप्शंस में बहस जीतना या किसी को गलत साबित करना जैसी कोई बात हो तो वो जवाब बिल्कुल गलत है। चलें अब बात करते हैं तैयारी की, यानी कामयाबी की तैयारी। एक कामयाब ग्रुप डिस्कशन का इन्हिसार सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि आप कमरे में क्या करते हैं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा इस बात पर होता है कि आप कमरे में दाखिल होने से पहले क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं कि तैयारी में क्या कुछ शामिल है। अब देखें, जीडी का मौजू तो पहले से पता नहीं होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स, तारीखी वाक़यात, खेल, आर्ट्स, यहाँ तक कि अहम आदाद व शुमार, उन सब पर नज़र रखना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका इल्म होगा, उतना ही एतमाद से आप किसी भी मौजू पर बात कर पाएंगे। एक और अहम बात, जो लोग आपको जांच रहे होते हैं वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आपको कितना पता है, वो ये भी देखते हैं कि आपकी शख्सियत कैसी है। वो आप में टीम के साथ काम करने की सलाहियत, मंतिक से बात करने का अंदाज, लीडरशिप क्वालिटीज और नए आइडियाज सोचने की अहलियत, ये सब कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पूरी शख्सियत का टेस्ट है। तो नॉलेज के अलावा भी कुछ महारतें हैं जो बहुत बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग, यानी दूसरों की बात को वाकई ध्यान से सुनना। और दूसरी चीज़ है अपनी बात पर एतमाद के साथ कायम रहना, जिसे असर्टिवनेस कहते हैं। ये दोनों चीज़ें एक मौसर जीडी के लिए लाजमी हैं। ठीक है, तो तैयारी की बात तो हो गई। अब आते हैं असल मैदान में, यानी डिस्कशन के दौरान के उसूल। जब डिस्कशन चल रही हो तो आपका रवैया सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। कुछ काम है जो करने चाहिए और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। अगर आप एक अच्छा तासुर छोड़ना चाहते हैं तो कुछ बुनियादी बातें जहन में बिठा लें। दूसरों की बात ध्यान से सुनें, साफ और वाज़े बोलें, अपनी बात को दलील या फैक्ट्स के साथ पेश करें और सबसे अहम, सबके साथ इज्जत से पेश आएं। यही वो चीज़ें हैं जो एवैल्यूएटर्स आप में देखना चाहते हैं। अब जिस तरह कुछ काम करने वाले हैं, उसी तरह कुछ काम बिल्कुल नहीं करने, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी की बात बीच में काटना, पूरी डिस्कशन पर छा जाने की कोशिश करना या अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को बीच में ले आना। ये सारी चीज़ें आपके खिलाफ जा सकती हैं। एक और MCQ अलर्ट, ये बहुत अहम है। इम्तिहान में असर्टिव और एग्रेसिव के फ़र्क पर सवाल लाजमी आ सकता है, तो ये बात अच्छी तरह समझ लें। असर्टिव होने का मतलब है पुरएतमाद तरीके से अपनी बात रखना, ईमानदारी से। ये एक अच्छी बात है। जबकि एग्रेसिव होने का मतलब है जारहाना होना, दूसरों पर चढ़ाई करना या उन पर हावी होने की कोशिश करना, और ये एक बहुत मनफी बात है। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके किरदार की। एक अच्छे ग्रुप डिस्कशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि आपका किरदार क्या है और आपको किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी बात का वज़न हो। एक कामयाब ग्रुप में ना हर कोई एक ही काम नहीं कर रहा होता। लोग अलग अलग लेकिन मस्बत किरदार अदा करते हैं। कोई बात शुरू करता है जिसे इनिशिएटर कहते हैं, कोई नई मालूमात देता है, कोई माहौल को ठीक करता है और कोई आखिर में सारी बात को समेटता है, यानी समराइजर बनता है। यहाँ एक इम्तिहानी टिप है, अगर कभी लगे कि डिस्कशन बिखर रही है तो एक समराइजर का रोल अदा करना लीडरशिप दिखाने का बेहतरीन मौका है।
आप क्या कहते हैं ये तो अहम है ही, लेकिन आप कैसे कहते हैं ये शायद उससे भी ज़्यादा अहम है। यहाँ कुछ मिसालें हैं कि आप अपनी राय कैसे दे सकते हैं, किसी की बात से इत्तेफाक कैसे कर सकते हैं, या अगर इख्तिलाफ भी करना है तो वो शाइस्तगी से कैसे किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी की बात में कुछ शामिल करना हो तो उसका भी एक तरीका होता है। बहुत खूब, हमने सारे अहम कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है, तो अब वक्त है अपने आप को टेस्ट करने का। चलें कुछ इम्तिहान जैसे एमसीक्यूज देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि असल इम्तिहान में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो पहला सवाल ये है, एक ग्रुप डिस्कशन में हमें कैसा रवैया अपनाना चाहिए। ऑप्शंस हैं ए सब्जेक्टिव यानी ज़ाती राय पर मबनी, बी डोमिनेटिंग यानी गालिब आने वाला, सी असर्टिव यानी पुरएतमाद, या डी नरेटिव यानी बयानिया। जरा सोचिए, इनमें से कौन सी क्वालिटी सबसे बेहतर है। बिल्कुल सही जवाब है सी, असर्टिव। अब सवाल यह है कि ये सही क्यों है? क्योंकि असर्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी बात ईमानदारी और एतमाद से रखते हैं, किसी को नीचा दिखाए बगैर। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? सब्जेक्टिव होने में ज़ाती तासुब आ सकता है, डोमिनेटिंग होना तो वैसे ही एक मनफी बात है, और नैरेटिव तो सिर्फ बात करने का एक अंदाज है, ये कोई शख्सियत की खूबी नहीं जो ज़रूरी हो। चलें अगले सवाल पर चलते हैं। ग्रुप डिस्कशन में हमें इनमें से किस चीज़ से बचना चाहिए? ऑप्शंस हैं ए सवाल पूछने से, बी हक़ाइक़ बताने से, या सी बहुत तेज़ बोलने से। इसका सही जवाब है सी, तेज़ बोलने से। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ बोलेंगे तो किसी को आपकी बात ठीक से समझ नहीं आएगी। असल मकसद तो अपनी बात वाज़े तौर पर पहुंचाना है, जबकि सवाल पूछना और हक़ाइक़ बयान करना ये दोनों तो बहुत अच्छी बातें हैं, इनकी तो हौसला अफजाई करनी चाहिए। अच्छा, अब एक ज़रा मुश्किल सवाल है। डिस्कशन में अपनी बात कहने का सबसे बुरा वक्त कौन सा होता है? सोचें ज़रा, क्या जवाब हो सकता है? ये जवाब थोड़ा ट्रिकी है, अक्सर लोग इसमें उलझ जाते हैं। सवाल था कि बदतरीन वक्त कौन सा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब सब चुप हों तो शायद बोलना ठीक नहीं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जब सब खामोश हों वो तो अपनी बात रखने का बेहतरीन मौका होता है। तो ये कहना कि खामोशी का वक्त बदतरीन है, ये बात ही गलत है। इसलिए सही जवाब यही है। तो आखिर में आइए सारी बातों का खुलासा कर लेते हैं। ये वो चंद सबसे अहम पॉइंट्स हैं जो इम्तिहान के लिए हर हाल में याद रखने हैं। पहला, जीडी एक दूसरे की मदद करने का नाम है, मुकाबले का नहीं। दूसरा, मकसद इत्तिफाक़ राय पैदा करना है। तीसरा, असर्टिव बने, एग्रेसिव नहीं। और आखिरी लेकिन सबसे अहम, जितना आप बोलते हैं उतना ही सुनना भी ज़रूरी है। बस ये बातें याद रख लें। और आखिर में बस एक बात सोचने के लिए, ये जो ग्रुप डिस्कशन की महारतें हैं, ये सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी प्रोफेशनल और तालीमी ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो असल सवाल ये है कि अगर इन महारतों पर उबूर हासिल कर लिया जाए तो मुस्तकबिल में कामयाबी के कितने नए दरवाजे खुल सकते हैं।